नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने की पीसी। राहुल गांधी बोले खेती को बर्बाद कर देंगे तीनों कृषि कानून। कहा मोदी बीजेपी से मैं नहीं डरता। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। शराब माफिया पर कार्रवाई, बकाया बिजली बिल की वसूली पर कर लिया फैसला। 20 जनवरी से होगा रोजगार मेले की शुरुआत। एमपी में पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा वीकली ऑफ। विधानसभा में सत्र में होगा विधिवत प्रस्ताव लाकर पहनाया जाएगा अमली जामा। और रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान। बोले प्रक्रिया जल्द ही बढ़ाई जाएगी आगे, जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो कोरोना संकट, किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। साथ ही वो बीजेपी को लेकर यहां पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देगा और मैं इनका विरोध करता हूं। मैं जेपी नड्डा से सवाल कर जवाब लेना चाहूंगा। सिर्फ किसान और देश के सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को ही दे सकें। तो कोरोना संकट, किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। वहीं आज इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने ये कहा है कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। वो इस कानून का विरोध करते हैं। साथ ही जेपी नड्डा से भी उन्होंने सवाल किया है और जवाब मांगा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर नहीं रुकेंगे, बल्कि किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती उनके 3-4 दोस्त ही कर सके। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां इस कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शराब माफियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से ही शराब माफियों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 20 जनवरी को रोजगार मेले का यहां पर शुरुआत होगी। जो मंत्री जहां है वहां से ही मेले में सम्मिलित होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाला भविष्य और ऊर्जा का है, माफ कीजिएगा सौर ऊर्जा का है। बकाया बिजली बिल के लिए वसूली अभियान भी चलेगा। तो भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में कई अहम जानकारियां दी हैं। बैठक में सीएम ने राज्य कर्मचारियों के लिए यहां पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शराब माफियों को किसी भी कीमत पर यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से ही शराब माफियों पर कानूनी कार्रवाई को लेकर और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 20 जनवरी को रोजगार मेले का शुभारंभ होगा और ये शुरुआत होगी वहां से। जो मंत्री जहां है वहीं से ही इस मेले में सम्मिलित हो सकेंगे। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये आने वाला भविष्य सौर ऊर्जा का है और बकाया बिजली बिल के लिए वसूली अभियान चला जाएगा। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट की एक बैठक हुई है, जहां इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी है। तो भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम जानकारियां दी हैं। बैठक में सीएम ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक प्रदेश में 1 अप्रैल से ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगा बैन खोल दिया जाएगा। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को इस संबंध में जानकारी दी है, जिनके मुताबिक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ट्रांसफर हो सकेंगे। वहीं युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 20 जनवरी को प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेला लगाए जाने की भी बात सीएम ने कही है।
तो भोपाल में आज शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां पर सीएम ने कैबिनेट में कई अहम जानकारियां दी हैं। बैठक में सीएम ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक प्रदेश में 1 अप्रैल से ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगा बैन खोल दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां पर कई अहम मुद्दों पर सीएम ने चर्चा की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 1 अप्रैल से ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगा बैन हटा दिया जाएगा। सीएम ने इस कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को इस संबंध में जानकारी भी दी है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ट्रांसफर हो सकेंगे। वहीं युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 20 जनवरी को प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेले लगाए जाने की बात भी सीएम ने कही है। तो मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब जल्द ही पुलिस कर्मचारियों को भी वीकली ऑफ की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर विधानसभा के अगले सत्र में ही शिवराज सरकार प्रस्ताव लाएगी। इस बात की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना के संकट काल में पुलिस ने की एक सेवा की यहां पर मिसाल पेश की है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आगामी सत्र में विधिवत प्रस्ताव लाया जाएगा और साथ ही अमली जामा पहनाया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश मिलने से पुलिसकर्मी अपने घर परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा सोमवार को आयोजित पुलिस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए भी ये बात कही थी। तो गृह मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आगामी सत्र में विधिवत प्रस्ताव लाया जाएगा, साथ ही यहां पर अमली जामा पहनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब जल्द ही पुलिस कर्मचारियों को भी वीकली ऑफ मिलेगा। इसे लेकर विधानसभा के अगले सत्र में ही शिवराज सरकार प्रस्ताव लाएगी। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर दी है। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट काल में पुलिस ने सेवा की एक मिसाल पेश की है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, जिससे वो इस अवकाश पर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। तो गृह मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आगामी सत्र में विधिवत प्रस्ताव लाकर अमली जामा पहनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में नई शराब नीति जल्द ही बनाई जाएगी। जहरीली शराब कांड के बाद प्रदेश सरकार नई नीति पर विचार करने के लिए विवश हो गई है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में जहरीली शराब को खत्म करने के लिए अपना फंडा बताते हुए कहा कि शराब की दुकानें प्रदेश में बढ़नी चाहिए। इससे गांव में अमानक शराब नहीं आएगी और जहरीली शराब की बिक्री भी खत्म हो जाएगी। मिश्रा ने कहा कि वे अपनी मांग को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। इधर वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कहा है कि जहरीली शराब को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश कर दी गई है। ऐसी घटना प्रदेश में दोबारा न हो, ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी। छोटे शराब के ठेके दिए जाने के भी वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नई शराब नीति भी जल्द बनाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश में नई शराब नीति जल्द ही बनाई जाएगी। जहरीली शराब कांड के बाद प्रदेश सरकार नई नीति पर विचार करने के लिए विवश हो गई है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में जहरीली शराब को खत्म करने के लिए अपना फंडा बताते हुए कहा है कि शराब की दुकानें प्रदेश में बढ़ानी चाहिए। इससे गांव में अमानक शराब नहीं आएगी और जहरीली शराब की बिक्री भी खत्म हो जाएगी। मिश्रा ने कहा कि वे अपनी मांग को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। इधर वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कहा है कि जहरीली शराब को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश कर दी गई है। ऐसी घटना प्रदेश में दोबारा ना हो, ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी। छोटे शराब के ठेके दिए जाने के पर भी वित्त मंत्री ने यहां पर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नई शराब नीति जल्द ही बनाई जाएगी।
तो रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रुकी हुई एसआई भर्ती परीक्षा पर बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से तमाम प्रक्रिया रुकी हुई थी। युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और तारीखों की भी घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर गृह मंत्री ने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज से शुरू होकर 1 माह तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इसका आयोजन राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब गार्डन में रायपुर यातायात पुलिस ने किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाना है। यह अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 1 महीने तक चलेगा। गृह मंत्री साहू ने कहा कि यातायात नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जीवन के प्रति स्वयं से ये चेतना लेकर आए। उन्होंने कहा कि नियमों को पढ़ते जरूर हैं पर पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दुर्घटना रोकने के लिए सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। तो रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रुकी हुई एसआई भर्ती परीक्षा पर बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से तमाम प्रक्रिया रुकी हुई थी। युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और तारीख की भी घोषणा होगी। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर गृह मंत्री ने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज से शुरू होकर 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इसका आयोजन राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब गार्डन में रायपुर यातायात पुलिस ने किया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाना है। तो रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रुकी हुई एसआई भर्ती पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से तमाम प्रक्रियाएं रुकी हुई थी, जिन्हें जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जल्द ही प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने की तारीखों की भी घोषणा हो सकती है। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर गृह मंत्री ने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे। ताम्रध्वज साहू ने आज से शुरू होने हुए 1 माह चलने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा माह का भी दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने यातायात के नियमों पर भी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि यातायात के नियमों को पढ़कर ही नहीं छोड़ना है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी करना है। ऐसा करने से सड़क दुर्घटनाएं जो हैं उन पर अंकुश लगेगा और साथ ही ये तमाम जो दुर्घटनाएं होती हैं वो रुकेंगी। तो दंतेवाड़ा जिले के गोरगुंडा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। डीआरजी और नक्सली के बीच 4 घंटे तक मुठभेड़ चली है। घटनास्थल से AK-47 के 4 मैगजीन बरामद किए गए हैं। अब तक की कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 8 से 10 टेंट ध्वस्त कर दिए हैं। ये घटना अरनपुर थाना इलाके की है। जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने इस खबर की पुष्टि की है। तो दंतेवाड़ा जिले के गोरगुंडा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां डीआरजी और नक्सलियों के बीच 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। घटनास्थल से AK-47 के 4 मैगजीन बरामद किए गए हैं। अब तक की कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 8 से 10 टेंट ध्वस्त कर दिए हैं। ये घटना अरनपुर थाना इलाके की है। जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने इस पूरी खबर की पुष्टि की है। तो दंतेवाड़ा जिले के गोरगुंडा में पुलिस नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जहां इस मुठभेड़ में पुलिस ने घटनास्थल से AK-47 के 4 मैगजीन बरामद किए हैं। तो अब तक की कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 8 से 10 टेंट ध्वस्त किए हैं। ये घटना अरनपुर थाना इलाके की है। जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने इस पूरी खबर की पुष्टि की है। तो आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा लॉट आज
नहीं आएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के विलंब होने से कोविड-19 वैक्सीन का लॉट फंस गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक वैक्सीन का दूसरा लॉट कल ही फ्लाइट से रायपुर आएगा। बता दें कि पुणे से मुंबई फ्लाइट की देरी होने की वजह से कोरोना वैक्सीन का ये लॉट फंसा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा लॉट आज नहीं आएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के विलंब होने से कोविड-19 वैक्सीन का लॉट फंस गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक वैक्सीन का दूसरा लॉट कल की फ्लाइट से रायपुर आएगा। बता दें कि पुणे से मुंबई फ्लाइट की देरी होने की वजह से कोरोना वैक्सीन का ये लॉट फंसा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा लॉट आज नहीं आएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के विलंब होने की वजह से कोविड-19 वैक्सीन का लॉट फंस गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक वैक्सीन का दूसरा लॉट कल की फ्लाइट से रायपुर आएगा। बता दें कि पुणे से मुंबई फ्लाइट की देरी होने की वजह से ये कोरोना वैक्सीन का ये लॉट फंसा हुआ है। तो राज्य सरकार ने खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि प्रदीप खन्ना पर यह कार्रवाई बेहिसाब कमाई के आरोप में की गई है। मध्य प्रदेश शासन ने 20.50 के फॉर्मूले पर नौकरी से सेवानिवृत्ति दी है। बता दें कि प्रदीप खन्ना पर खनिज अधिकारी रहते तमाम काली कमाई करने के आरोप है। 32 साल की नौकरी में प्रदीप खन्ना 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं। हाल ही में खन्ना के भोपाल, इंदौर के ठिकानों पर लोकायुक्त ने यहां पर रेड मारी थी, जिसमें खनन के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति मिली थी। सेवानिवृत्ति की ये कार्रवाई उसी का नतीजा माना जा रहा है। तो राज्य सरकार ने खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि प्रदीप खन्ना पर यह कार्रवाई बेहिसाब कमाई के आरोप में की गई है। मध्य प्रदेश शासन ने 20.50 के फॉर्मूले पर नौकरी से सेवानिवृत्ति दी है। बता दें कि प्रदीप खन्ना पर खनिज अधिकारी रहते तमाम काली कमाई करने के आरोप है। 32 साल की नौकरी में प्रदीप खन्ना 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं। हाल ही में खन्ना के भोपाल, इंदौर के ठिकानों पर लोकायुक्त ने रेड मारी थी, जिसमें खन्ना के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति मिली थी। सेवानिवृत्ति की ये कार्रवाई उसी का नतीजा मानी जा रही है। तो एमपी के बड़वानी में लव जिहाद पर बनाए गए कानून के तहत पुलिस ने पहला मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 22 साल की युवती की शिकायत पर 28 साल के एक विवाहित पुरुष के खिलाफ यह मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर रविवार रात को पलसूद गांव के 28 साल के निवासी सोहेल मंसूरी के खिलाफ दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महीने की शुरुआत में लागू इस कानून के तहत शादी के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर यहां पर धर्म परिवर्तन करने को लेकर दंडित करने का प्रावधान है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने खुद को सनी नाम से एक हिंदू के तौर पर पेश किया और बाद में उसे पता चला कि वो शादीशुदा मुस्लिम पुरुष है। उन्होंने कहा कि पीड़ित के अनुसार उसके आरोपी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन वो शादी और धर्म परिवर्तन के लिए महिला पर दबाव बना रहा था। तो एमपी के बड़वानी में लव जिहाद पर बनाए गए कानून के तहत पुलिस ने पहला मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 22 साल की युवती की शिकायत पर 28 साल के एक विवाहित पुरुष के खिलाफ यह मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर रविवार रात को पलसूद गांव के 28 साल के निवासी सोहेल मंसूरी के खिलाफ
दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत ये मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महीने की शुरुआत में लागू इस कानून के तहत शादी के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर धर्म परिवर्तन कराने वालों को दंडित करने का प्रावधान है। थाना प्रभारी ने बताया है कि महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने खुद को सनी नाम से एक हिंदू के तौर पर पेश किया और बाद में जब उसे पता चला तो उसने उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके खिलाफ अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।